बच्चों, आज हम जो है पी ब्लॉक एलिमेंट्स में वर्ग 18 के तत्वों, जो शून्य वर्ग के तत्व भी कहलाते हैं, उनके बारे में हम आज उसका अध्ययन करेंगे। तो वर्ग 18 के तत्वों में हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टान, जेनान, रेडान और ऑग्नेसेन तत्व शामिल हैं। ये सभी के सभी तत्व जो हैं अक्रिय गैसों के रूप में जाने जाते हैं। इनके बहुत ही कम कंपाउंड देखने को मिलते हैं। हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टान के तो बिल्कुल नहीं के बराबर कंपाउंड्स हैं। इनके बाहरी कोश पूर्ण रूप से भरे होते हैं, इसके कारण यह अक्रियता को प्रदर्शित करते हैं। तो हम वर्ग 18 के तत्वों में हम जानते हैं कि हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टान और जेनान पाए जाते हैं। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं प्री ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स में हम पढ़ेंगे ग्रुप 18, जिसे हम जीरो ग्रुप भी कहते हैं एलिमेंट्स। इसमें आता है आपका हीलियम परमाणु क्रमांक 2, नियान परमाणु क्रमांक 10, आर्गन, क्रिप्टान, जेनान, रेडान और एक तत्व और शामिल है जो ऑग्नेसेन है। हीलियम का परमाणु क्रमांक 2, नियान का 10, आर्गन का 18, क्रिप्टान का 36, जेनान का 54, रेडान का 86 और ऑग्नेसेन का 118 होता है। हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टान, जेनान यह मुख्य रूप से 1% वायुमंडलीय गैस में पाई जाती है। आप जानते हैं कि 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन जो है वायुमंडलीय गैस के रूप में वायुमंडलीय गैसों में शामिल है, गैसों में पाई जाती है। जबकि 1% गैसें जो हैं अन्य होती हैं। तो उन्हीं 1% गैसों में जो है हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टान और जेनान पाई जाती हैं। हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टान, जेनान जो है उन 1% मतलब शुष्क दशाओं में जो है, शुष्क दशाओं में यह 1% में पाई जाने वाली गैसें हैं, पाई जाने वाली गैसें हैं। कौन कौन से? हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टान और जेनान। बच्चों, अब हम इसमें जानेंगे कि कौन कौन सी गैसें जो हैं, जैसे हीलियम, नियान, ये जो है मुख्य रूप से हीलियम और नियान जो है पिच ब्लेंड, मोनोजाइट और क्लीवाइट खनिजों में पाई जाती हैं, है। हीलियम जो है मुख्य रूप से, अगर हीलियम की हम बात करें तो हीलियम मुख्य रूप से प्राकृतिक गैसों में पाई जाती है। हीलियम मुख्य रूप से प्राकृतिक गैसों में पाई जाती है। हीलियम का औद्योगिक उत्पादन भी जो है हम प्राकृतिक गैसों के रूप में ही करते हैं। प्राकृतिक गैसों से ही हीलियम को अधिक से अधिक मात्रा में हम प्राप्त करते
है। अब इसमें एक तत्व है रेडान है, जिसका परमाणु क्रमांक 86 है। तो रेडान को जो है हम रेडियम से प्राप्त करते हैं। रेडान को प्राप्त करने का स्रोत जो है वह रेडियम है। रेडान को प्राप्त करने का स्रोत रेडियम है। रेडियम, जिसका परमाणु क्रमांक जो है वह 88 होता है और द्रव्यमान संख्या जो होती है 226 होती है। तो जब यह विघटित होता है, यह टूटता है, तो यह रेडान में टूटता है, रेडान में टूटता है और इसमें से जो है हीलियम परमाणु भी बाहर निकलता है। तो रेडान परमाणु क्रमांक 86, 222 और इसका परमाणु क्रमांक 2 और द्रव्यमान संख्या 4 यह मिलता है। तो यह रेडियम तत्व और यह रेडान और यह हीलियम परमाणु। तो रेडियम का विघटन होने पर हीलियम एक छोटा परमाणु प्राप्त होता है और साथ ही साथ रेडान प्राप्त होता है। अब हम बात करते हैं ऑग्नेसान की, जिसका परमाणु क्रमांक जो है वह 118 है और द्रव्यमान संख्या जो है 294 है। तो यह जो है परमाणु क्रमांक 118, इसको हम प्राप्त करते हैं दो तत्वों के टक्कर से, मतलब दो तत्वों का संघट्ट होता है, कोलिजन होता है। ये दो तत्व कौन कौन से हैं? कैलिफोर्नियम परमाणु क्रमांक 98 और कैल्शियम परमाणु क्रमांक 20 वाले ये दो तत्व हैं। तो ऑग्नेसेन का निर्माण कैसे होगा? ऑग्नेसेन कैसे बनता है? ऑग्नेसेन को बनाने के लिए जो है सबसे पहले इसमें कैलिफोर्नियम जो परमाणु क्रमांक 98 और 249 इसकी द्रव्यमान संख्या होती है। कैलिफोर्नियम परमाणु क्रमांक 98 और द्रव्यमान संख्या 249, इसकी टक्कर होती है कैल्शियम से, जो परमाणु क्रमांक 20 और द्रव्यमान संख्या 48 वाला है। तो जब ये टक्कर करते हैं तो इससे जो है किसका निर्माण होता है? इससे जो है ऑग्नेसेन का निर्माण होता है। ऑग्नेसेन जो है इसका परमाणु क्रमांक जो है 200, द्रव्यमान संख्या इसकी 294 और परमाणु क्रमांक जो है 118 है। साथ ही साथ 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं। 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं, तो इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको हम मतलब 0n1 लिखते हैं, जिसकी द्रव्यमान संख्या 1 है और परमाणु क्रमांक 0 होता है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3n01। तो ऑग्नेसेन और न्यूट्रॉन ये प्राप्त होता है। ऑग्नेसेन और न्यूट्रॉन। ऑग्नेसेन के बारे में आपको जान करके आश्चर्य होगा कि यह जो है बहुत ही अल्प मात्रा में प्राप्त होता है और इसकी अर्धायु जो है केवल 7 मिलीसेकेंड होती है। इसकी अर्धायु कितनी होती है? केवल 7 मिलीसेकेंड होती है। अब हम बात करते हैं इन तत्वों के वर्गीकरण की। तो वर्गीकरण में आप समझ सकते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। सबसे पहले हम इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर जाते हैं। शून्य वर्ग के तत्वों, शून्य वर्ग मतलब 18वें वर्ग के तत्वों को सामान्य लक्षण। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की
हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान और रेडान जो हैं ये अक्रिय गैसें हैं, अर्थात इनका बाहरी कोश पूर्ण रूप से भरा होता है। और ये पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। तो आप जानते हैं कि पी ब्लॉक के एलिमेंट्स में NS और NP जो बाहरी कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है ये पाया जाता है। यहाँ पर NS भी पूर्ण रूप से भरा होगा और NP भी पूर्ण रूप से भरा होगा, अर्थात NS2 और NP6 इनके बाहरी कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, बाहरी कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जैसे हीलियम की बात अगर हम करें तो हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है, अगर हम इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात कर रहे हैं तो पूरे के बारे में हम देख लेते हैं कि हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। तो हीलियम परमाणु में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, परमाणु क्रमांक इसका 2 होता है, तो 1s2। नियान की हम बात करते हैं, नियान का परमाणु क्रमांक 10 है, तो हीलियम और 2s2 2p6, मतलब हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 हो गया और आगे 2s2 2p6। आर्गन परमाणु क्रमांक 18, तो नियान हो गया इसमें, और 3s2 3p6। इसी तरह से क्रिप्टॉन हो गया जिसका परमाणु क्रमांक है 36, तो इसके लिए आर्गन हो गया 18 हो गया और इसमें 3d10 4s2 4p6, 18 10 28 2 30 और 6 36। अब हम जेनान की बात करते हैं। जेनान में 54 इलेक्ट्रॉन हैं, तो जेनान के लिए जो है आर्गन हो गया और इसमें 4d10 आर्गन क्रिप्टॉन 36 10 46 5s2 5p6। रेडान का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें 86, तो इसके लिए जो है इसमें रेडान में हम लिखेंगे कि जेनान 54 तक हो गया, 4f14 हो गया और 5d10 हो गया। तो ये हो गया 54 और 14 68 10 78 और 6s2 6p6। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है पाया जाता है हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान और रेडान का। अब हम इनके आयनन एंथैल्पी की बात करेंगे। इनके आयनन एंथैल्पी क्या होती है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराने में, जो एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराया जाता है उसके लिए कितनी ऊर्जा जो है खर्च करनी पड़ती है। तो आप देख रहे हैं कि इनका बाहरी कोश पूर्ण रूप से भरा हुआ है, अर्थात एक इलेक्ट्रॉन जो है इसमें निकालने के लिए जो है बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। तो पूरे आवर्त सारणी में जो है जब हम शून्य ग्रुप के तत्वों का अध्ययन करते हैं तो शून्य ग्रुप के तत्वों में जो है इनके आयनन एंथैल्पी सर्वाधिक होती है। परमाणु त्रिज्या, ऊपर से जब हम नीचे आते हैं तो इनकी परमाणु त्रिज्याएं जो हैं वह बढ़ती जाती हैं। परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी किसकी होती है, हीलियम की, उससे बड़ी नियान की, उससे बड़ी आर्गन की, उससे बड़ी जो है क्रिप्टॉन की, अर्थात जैसे जैसे आगे आते हैं तो रेडान की परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी होती है, क्योंकि इनके बाहरी कोश का विस्तार होता जाता है। अब हम इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, इसे हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी जो होती है यह क्या कहलाती, पहले हम इसकी परिभाषा को जानते हैं
कि एक इलेक्ट्रॉन बाहरी कोश में जब हम प्रवेश कराते हैं तो कितनी ऊर्जा निकलती है। अब हम इसकी हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान और रेडान की बात करते हैं। इनका बाहरी कोश पूर्ण रूप से भरा होता है। तो बाहरी कोश पूर्ण रूप से भरा होने के कारण जो है इनकी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी जो है वह धनात्मक होती है, अर्थात इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी जो होती है वह ऊष्माक्षेपी न होकर के जो है वह ऊष्माशोषी होती है। होना चाहिए ऊष्माक्षेपी, ऊर्जा बाहर निकलनी चाहिए, लेकिन इसमें ऊर्जा जो है देनी पड़ती है क्योंकि इनका बाहरी कोश पूर्ण रूप से भरा होता है। हम भौतिक गुण की बात कर लेते हैं। सभी उत्कृष्ट गैसें जो हैं वह परमाणविक अवस्था में पाई जाती हैं। जितनी भी उत्कृष्ट गैसें हैं इनके अणु नहीं बनते क्योंकि यह अक्रियता को प्रदर्शित करती हैं। सभी रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन ये गैसें हैं और ये जल में बहुत ही कम विलेय होती हैं। इनके गलनांक और क्वथनांक जो होते हैं बहुत ही निम्न होते हैं क्योंकि यह जो है इनमें जो अंतरा परमाणविक आकर्षण बल जो है बहुत कमज़ोर होता है, अर्थात जो वांडर वाल्स फोर्स जो होता है वो बहुत वीक होता है, कमज़ोर होता है आप कह सकते हैं। तो जिसके कारण जो है इनके गलनांक और क्वथनांक जो है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं। हीलियम का क्वथनांक 4.2 केल्विन बहुत ही निम्नतम होता है। हीलियम को प्रयोगशाला में प्रयुक्त होने वाले साधारण पदार्थों जैसे कि रबर, कांच तथा प्लास्टिक में से इसको विसरित होने का जो है असामान्य गुण पाया जाता है। मतलब हीलियम जो है इन सभी पदार्थों में से जो है आर पार हो जाती, फैल जाती है या जो है निकल जाती है इनमें से बाहर होकर के। तो इसका कारण क्या है कि हीलियम जो है वह सबसे हल्की गैस है और अक्रिय गैस है, ये किसी से क्रिया नहीं करती है।